स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 में जनरल साइंस इस चैप्टर के अंतर्गत लाइफ साइकिल ऑफ स्टार ये चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके पहले प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार वगैरह हमने पढ़े थे। हमारी मंदाकिनी क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़े थे इसके पहले। अब देखेंगे बर्थ ऑफ स्टार। बर्थ कैसा हुआ स्टार का, इसके बारे में, ठीक है। हज क्लाउड गैस and dust are present in the compacting spaces between stars and the galaxies। ये जो पूरी स्पेस है ना पूरी यहाँ आसपास, ठीक है, ये पूरी अवकाश जिसको कहते हैं उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक क्लाउड गैस का क्लाउड दिखाएगा होता है और डस्ट का क्लाउड बनेगा एम्प्टी कोई खाली एम्प्टी स्पेस में, ठीक है। उस क्लाउड्स को कहते हैं इंटरस्टेलर क्लाउड्स। ठीक है। तो जितनी भी खुली जगह जो दिख रही है अपने को स्पेस में, यहाँ पर हॉट गैसेस का हज बड़े बड़े दिखाई देगी अपने को, क्लाउड्स दिखाई देगी गैस का, ठीक है, और डस्ट का। उस क्लाउड चाहिए इंटरस्टेलर क्लाउड, ठीक है। अब उसके बाद में आपके बुक्स में भी ये दिखाई दिया गया है। बुक्स में देखिए अब आपने 19.3 फिगर जो है वहां पे क्लाउड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और उसके बाद में सच क्लाउड्स टेकन बाय द हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये कैसे देखा गया है, ये जो आपको जो बुक्स में जो इमेज दिखाई गई है वो एक हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है वो इमेज, ठीक है। साइंटिस्ट यूज द यूनिट ऑफ ईयर ऑफ मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस। और ये जो लार्ज डिस्टेंस है लाइट का, ठीक है, द यूनिट ऑफ लाइट ईयर्स मेजरिंग द डिस्टेंस, एक यूनिट है लाइट ईयर मापने का। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। यानी जहां से भी लाइट निकला है उस लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक साल के अंदर, उसी को कहते हैं लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है, 1 लाइट ईयर। अब वो जानने के लिए हमको एक बात मालूम होना जरूरी है कि द स्पीड ऑफ लाइट, अभी जो लाइट है ना, स्पीड लाइट की स्पीड कितनी होती है, ठीक है, पर सेकंड। तो इसकी लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसके बाद में एज द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर, द लाइट ईयर इज इक्वल टू, और ये लाइट ईयर इक्वल टू कितना होगा, 9.5 इंटू 10⁻12 समझ में आएगा। इसके बाद में द साइजेस ऑफ इंटरस्टेलर क्लाउड्स आर अबाउट few light years, that is light takes few years go to from one end to other end। मतलब उस लाइट को साल में जाने के लिए कुछ ईयर्स लग जाते हैं। फ्रॉम दिस यू कैन इमेजिन हर साइज ऑफ क्लाउड। तो उस पर से हम इमेज कर सकते हैं कि कितने बड़े वो क्लाउड्स हो सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस दिस क्लाउड स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। कभी कभी कोई अगर डिस्टर्बेंस उनमें हो जाता है तो वो जो क्लाउड है वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन देयर डेंसिटी स्टार्स इंक्रीज। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है
तब उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों ही क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जब कांटेक्ट होता है वो क्लाउड, तब उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। dense sphere hot gas is formed from the cloud, वहाँ पे एक hot gas तैयार हो जाती है। When the temperature and density at the center of the sphere, यानी मान के चलो कोई क्लाउड है, इस क्लाउड के सेंटर में टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। Sphere increases sufficiently, the nuclear energy generated through फ्यूजन ऑफ एटम्स ऑफ न्यूक्लियर, एटॉमिक न्यूक्लियर। जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ के जो एटम्स होते हैं उसके न्यूक्लियर के, वहाँ में फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन हो जाने से एनर्जी भी जनरेट होती है, ठीक है। उससे ये न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू द फ्यूजन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। फिर उसके बाद में जनरेशन स्टार्ट्स देयर। बिकॉज ऑफ द एनर्जी जनरेशन the gas sphere becomes self-luminous and start form, or we can say that starts born। उस तब ऐसे समय में उसकी जो एनर्जी सेंटर में जब जमा हो जाती है तो चमकने लगता है, दिखने लगता है, ठीक है। और वो एनर्जी क्यों चमकता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होती है, फ्यूजन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। एटॉमिक न्यूक्लियर के अंदर में उनमें फ्यूजन शुरू हो जाती है तब वो ल्यूमिनस हो जाता है, ठीक है, इस फॉर्म। तो उसी को कहते हैं कि इस प्रकार से तुम्हारे स्टार्स का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब फिर इसके बाद में इन द सन दिस एनर्जी इज जनरेटेड बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर। अब अपना जो स्टार है सन, उसकी एनर्जी कैसे निकलती है, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर। जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर होगा ना, हाइड्रोजन एटम्स से हाइड्रोजन का जो एटम्स होते हैं उस एटम्स में क्या हो जाता है, फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, फ्यूजन। फ्यूजन होने से वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। समझ में आ गई बात। This means that the hydrogen at the center of the star act as the fuel। और वो जो सेंटर में यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है तो वो कौन सा काम करता है, फ्यूल का काम करता है। एनर्जी इज जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल। इस के बर्निंग से क्या निकलती है, फ्यूल निकलती है। समझ में आ गई बात। जो बर्न कैसा हुआ, देखिए बर्थ ऑफ स्टार पढ़ रहे हैं, ठीक है। बर्थ ऑफ स्टार में हज क्लाउड्स एंड डस्ट आर प्रेजेंट इन द एम्प्टी स्पेस। पूरी जो खुली जगह में, पूरी एम्प्टी स्पेस में हज बड़े बड़े क्लाउड्स जमा होते हैं गैसेस के, ठीक है। और उसके बाद में उसको कहते हैं इंटरस्टेलर क्लाउड। उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टेलर क्लाउड कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये तुम्हारे बुक्स में दिया है उसकी फोटो, ठीक है, इंटरस्टेलर क्लाउड्स की। ये टेलीस्कोप से लिया गया है। उस टेलीस्कोप का नाम है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। एंड अब साइंटिस्ट यूज द यूनिट ऑफ लाइट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंसेस। लाइट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक यूनिट माना हमने लाइट ईयर, ठीक है। अब ये लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में के अंदर में वो लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब वो क्या कहलाएगा, 1 ईयर ऑफ लाइट, ठीक है। एंड आप लोगों को मालूम है स्पीड कितनी है इसकी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी जो लाइट छोड़ेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद में the sizes of interstellar cloud are about few light years. Light taken few years go from one end to other years, other जगह पे आने के लिए। For this you can imagine huge light clouds होता है, कितने बड़े क्लाउड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ड्यू टू द कोई डिस्टर्बेंस होने की वजह से दिस क्लाउड स्टार्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।
ठीक, क्या होते हैं वो क्लाउड कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन देयर डेंसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग और उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। और जब वो उसका टेम्परेचर डेंसिटी जो है सेंटर के अंदर में आने क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया होता है। कौन सा न्यूक्लिया, जो भी एटॉमिक न्यूक्लिया है। ठीक है, तो उससे के कारण क्या होगी, वहां पे एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, उसी प्रकार से अपना जो स्टार है सन में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो उस हाइड्रोजन गैस के एटम्स में क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, और फ्यूजन होने की वजह से वहां पे क्या निकलेगी, एनर्जी। मतलब जो वहां पे हाइड्रोजन गैस हुई तो वो किस रूप में आया, द हाइड्रोजन फ्रॉम द हीलियम मींस द हाइड्रोजन गैस इन द सेंटर ऑफ द स्टार एक्ट एज द फ्यूल एंड एनर्जी इज जनरेटेड बाय द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्टार। स्टेबिलिटी ऑफ स्टार, स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्स में आप देख सकते हैं, इफ वी बर्न, अब जैसे कोई भी हमने मान के चलो इस कमरे के अंदर में एक आध अगरबत्ती जला दी हमने, अगरबत्ती जला दिए तो जो गैस किसी एक जगह रहेगी क्या, नहीं, उस कोने तक इस कोने तक सब पूरे कमरे भर वो फैल जाती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रेगनेंस पूरी स्पीड होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि जो स्टार जो होते हैं वो क्या है, गैसों का गोला है, तो उनकी गैस क्यों नहीं फैलती है ना। जैसे अगर आपने बुक्स में एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई वेसल्स है उसमें अगर उबला हुआ पानी यदि गर्म किए तो उसकी जिसे लिड निकाल दिए तो उसकी जो वाष्प है, पूरी वाष्प वेपर वो कैसे होगी, बाहर फैलेगी। ठीक है, लेकिन स्टार में भी क्या है, हाइड्रोजन गैस वगैरह है, ये गैसेस से बना हुआ है, तो वो क्यों नहीं फैल रहा है। ठीक है, उसके पीछे कारण ये है, मान के चलो ये स्टार है, एक स्टार है। ठीक है, अब ये तो पूरा गैस से बना हुआ है, हम बोलते हैं सन ये पूरा गैस से बना, गैस से बना हुआ है। ठीक है, तो गैसेस फैलती क्यों नहीं इधर उधर, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि क्लाउड्स जमा हुए हैं, इसके अंदर में मान के चलो ये जो बाहर जो जाएगी गैस, प्रेशर ऑफ गैस, हॉट गैस, यहाँ से ये गैस बाहर जाएगी, ये गैस बाहर जाएगी इधर से। ठीक है, ये गैस यहाँ से बाहर जाएगी, इसको बोलेंगे प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अब एक निकल जाना चाहिए बाहर, लेकिन फिर भी ये गोला स्टार बना क्यों ऐसा, कारण क्या है, इसके पीछे कारण है कि ग्रेविटेशन फोर्स, यहां पर क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, यहां पर क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स इधर खींचने वाला, जैसे इधर ये खींचता है, उसी प्रकार से इधर की ग्रेविटेशन फोर्स होता है इसका, लाइक दिस। और ये ग्रेविटेशन फोर्स होने की वजह से ये प्रेशर ऑफ गैस और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों कैसे होते हैं, बैलेंस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बैलेंस रहते हैं। तो इधर भी खींचेगा तो इधर प्रेशर ऑफ गैस इधर जाएगा तो उसको खींचे रहेगा कौन, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो तुम्हारा स्टार है, ये स्टार कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा। समझ में आ गया, मैंने आपको क्या बताया कि जो स्टार है वो कैसे बने हुए हैं, गैसेस से बने हुए हैं। हमको तो ये मतलब गैस की प्रॉपर्टीज क्या है कि वो फैलती इधर उधर, लेकिन ये स्टार की जो गैस है ये फैली क्यों नहीं। ठीक है, अब ये प्रश्न चिन्ह अपना पास आता है, तो ये बात को साबित करने के लिए
इसके अंदर में यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है इस स्टार्स के अंदर, ठीक है। और बाहरी गैस, प्रेशर ऑफ गैस, ये दोनों कैसे होते हैं, बैलेंस होते हैं, ठीक है। बैलेंस है इसलिए ये स्टेबल होता है। ये स्टार कैसा होता है, वो स्टेबल होता है। तुम्हारे बुक्स में भी इसकी फिगर बना के दी थी, समझ में आती बात, ये तुम्हारे बुक्स में भी इसकी फिगर बनी हुई है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ये प्रेशर ऑफ गैस, इन दोनों में क्या रहता है, बैलेंस रहता है। और बैलेंस होने की वजह से ये स्टार जैसे का वैसा रहता है। जैसे कि आपने मालूम है, यू मस्ट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच का खेल देखे हो ना आपने, ठीक है। इन दिस टू एंड्स ऑफ रोप इज पुल्ड एंड टू साइड्स बाय ग्रुप्स, दोनों साइड में आधे लोग रहते हैं, एक साइड में दूसरे लोग, दूसरे साइड में लोग रहते हैं। When forces applied by both the sides are equal, the balance each other and the center of the rope remain steady. अब कैसा होगा कि अगर मान लीजिए रस्सी खींच, इधर से आधे लोग खींच रहे हैं, आधे की इधर से, दोनों का फोर्स अगर बराबर है तो उसका जो रस्सी का जो सेंटर पॉइंट होगा वो एक जगह स्थिर रहेगा, ठीक है। वही बात उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो रहा है कि प्रेशर ऑफ गैस और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों कैसे हो रहे हैं, इक्वल है, बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। अगर एक आधे बार कभी धोखे से कि ये वन साइड में अगर ज्यादा फोर्स हो गया, एक साइड में ज्यादा हो गया, तो जिधर ज्यादा साइड से फोर्स लगा है, फोर्स अप्लाई हुआ रहा है, उस साइड में सेंटर पॉइंट झुक जाएगा। किस गेम में, ये अपने रस्सी खींच वाले गेम, मतलब कौन सा गेम बोलते हैं उसको, टग ऑफ वॉर, ये वाले गेम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसा है, दोनों साइड से अगर फोर्स अप्लाई बराबरी में हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर प्रेशर ऑन गैस ये बराबरी में हो रही है और ग्रेविटेशन फोर्स ये दोनों बराबरी में हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, ये बैलेंस हो रहा है, इसलिए ये जो स्टार है कैसा है, वो स्टेबल है। समझ में आ गई बात, ड्यू टू द बैलेंस आर इक्वल देन दिस स्टार इज मतलब स्टेबल है, ठीक है। और बाय द वे भविष्य में बहुत सारे मनुष्य के कार्यकलापों से या कहीं 45,000 करोड़ वर्षों से तुम्हारा सूर्य है, तो उसमें से भी कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस आ सकता है भविष्य में कि इसका बैलेंस यदि कम ज़्यादा हो गया तो स्टार्स कम्युनिटी फर्स्ट मतलब कॉन्टैक्ट हो सकता है, वो एक्सपांड भी हो सकता है, ठीक है।